बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 3.4 का। स्टार्ट करते हैं आज एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 से। हमें एक वेक्टर गिवन है ए, एक वेक्टर गिवन है बी, एक वेक्टर गिवन है सी, तीन वेक्टर गिवन है। हमें तीन पार्ट्स फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं। पहले पार्ट पे हमें ए डॉट बी वेक्टर फाइंड आउट करना है। ए डॉट बी वेक्टर हमने फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ए डॉट बी वेक्टर मालूम करते हैं। ए डॉट बी वेक्टर, यहाँ पे दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। वेक्टर्स में मल्टीप्लिकेशन में दो टाइप्स हैं, एक होती है हमारे पास डॉट प्रोडक्ट, एक होता है हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट। जब भी दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई विद रिस्पेक्ट टू डॉट प्रोडक्ट होंगे तो हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट यूज़ होंगी, और अगर दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई विद रिस्पेक्ट टू क्रॉस प्रोडक्ट होंगे तो हमारे पास उसकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है। आज हमें इस क्वेश्चन में डॉट प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है, तो हम डॉट प्रोडक्ट के थ्रू ए और बी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं। ए वेक्टर मेरे पास गिवन है 2i + 3j, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप डॉट i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप। अच्छा, जब कभी भी दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमारे पास एक वैल्यू, पहली वैल्यू इन तीनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई होती है, दूसरी वैल्यू इन तीनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई होती है, और थर्ड वैल्यू इन तीनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई होती है। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिर्फ i की वैल्यू को i से मल्टीप्लाई करेंगे, j को j से और k को k से। इसका रीज़न ये है कि जब हम i को i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये मैग्नीट्यूड और i डायरेक्शन, यहाँ पे मैग्नीट्यूड 1 और i डायरेक्शन, जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और डायरेक्शन जब i डॉट i लेंगे तो हमारे पास डायरेक्शन में i डॉट i दो डायरेक्शंस का, दो सेम डायरेक्शंस का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है। इसी तरह j डॉट j सेम डायरेक्शंस का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है। लेकिन जब मैं i को j और k से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो जाएंगे, डायरेक्शंस यहाँ पे डिफरेंट आ जाएंगी, i डॉट j और i डॉट k यूज़ होगा। तो डॉट प्रोडक्ट में डिफरेंट डायरेक्शंस का रिजल्ट 0 होता है। तो इस वजह से जब i को i के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो रिजल्ट हमारे पास कुछ ना कुछ आ जाएगा। j और k से जब मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट हमारे पास 0 हो जाएगा। तो हम सिर्फ i को i से मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली जब j इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा तो j जब i से मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट 0, क्योंकि डिफरेंट डायरेक्शंस आ गई। j के साथ मल्टीप्लाई होगा तो उसका रिजल्ट आएगा, और जब j k से मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट 0 हो जाएगा। सिमिलरली जब k को i और j से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 0 हो जाएगा, k को सिर्फ k से मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आएगा। तो हम डॉट प्रोडक्ट में फिर क्या करते हैं, इन वजूहात की वजह से हम सिर्फ सेम डायरेक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं। यानी 2i सिर्फ i से मल्टीप्लाई होगा तो मैग्नीट्यूड 2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, और साथ हमारे पास i डायरेक्शन डॉट i डायरेक्शन आ जाएगी। सिमिलरली मैग्नीट्यूड 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2, और डायरेक्शन आ जाएगी हमारे पास j डॉट j, और 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 k डॉट k। तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 2 1 2 i डॉट i। सेम डायरेक्शंस का रिजल्ट हमेशा, सेम डायरेक्शंस का डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट हमेशा 1 होता है। सेम डायरेक्शंस का डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट 1 होता है। तो इसी तरह ये आ जाएगा 3 to the 6 माइनस 6 j डॉट j 1 प्लस, अच्छा यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई माइनस 3 है, ये माइनस 3 यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3, तो 5 सीधा 15 माइनस 15 और k डॉट k 1। तो हमारे पास 2 माइनस 6 माइनस 15 रिजल्ट आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस 15 माइनस 6 माइनस 20 माइनस 21 और माइनस 2 माइनस 21 माइनस 19। ये रिज़ल्ट आ गया a डॉट b वेक्टर का। तो a डॉट b वेक्टर का फर्स्ट पार्ट का हमारे पास रिजल्ट आ गया -19। अब इस क्वेश्चन के दूसरे पार्ट की तरफ चले जाते हैं। इस क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है a डॉट b प्लस c वेक्टर। आपने डॉट प्रोडक्ट लेना है a और b प्लस c वेक्टर का। तो सबसे पहले हमें b प्लस c वेक्टर मालूम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम b प्लस c वेक्टर मालूम कर लेते हैं। b वेक्टर हमारे पास गिवन है i माइनस 2j माइनस 3k b
प्लस सी वेक्टर के हमारे पास 5i प्लस जे माइनस के। तो अब जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आई डायरेक्शन आई के साथ ऐड हो जाएगा, तो आई और 5i, तो 5 और 1 6i माइनस 2j प्लस 2j, तो माइनस प्लस माइनस होगा, माइनस साइन आएगा बढ़ेगा, 2 में से 1 माइनस किया तो 1j, और माइनस 3 के माइनस 3 और 1 4k। तो ये आ गया हमारे पास b प्लस सी वेक्टर। अब b प्लस सी वेक्टर का हमें डॉट लेना है a के साथ, तो अब डॉट ले लेते हैं a डॉट b प्लस सी वेक्टर का। तो वेक्टर a हमारे पास, वेक्टर a है हमारे पास 2i प्लस 3j प्लस 5k। इस वेक्टर का हमें डॉट लेना है b प्लस सी वेक्टर के साथ। b प्लस सी वेक्टर हमारे पास 6i माइनस j माइनस 4k, इन दोनों का डॉट ले लेते हैं। तो i, वही सेम चीज़ें जो आपको मैंने पहले समझाई हैं वो यहीं पे अप्लाई होंगी। तो i के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 6 1 6, 6 2 12, 6 2 12 और साथ i डॉट i। सिमिलरली प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 और साथ j डॉट j, प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस 4 और साथ आ जाएगा k डॉट k। तो आ जाएगा 6 2 12 i डॉट i 1 माइनस 3 j डॉट j 1 माइनस 5 4 20 k डॉट k 1। तो इसका रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 12 1 12 माइनस 3 माइनस 20, 12 माइनस 23, 12 माइनस 23 करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा, साइन बड़ा आएगा, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1। तो इसका रिज़ल्ट आ जाएगा हमारे पास a डॉट b प्लस सी वेक्टर का, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमेशा आ जाएगा माइनस 11i। अच्छा, एक चीज़ आप नोट रखिएगा कि जब भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है, जब भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लिया जाएगा तो रिज़ल्ट हमेशा स्केलर क्वांटिटी आती है। जब भी दो वेक्टर्स का, ये एक पूरा वेक्टर और एक पूरा वेक्टर, ये इस पूरे वेक्टर का b प्लस सी वेक्टर का जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे हम a वेक्टर के साथ, तो रिजल्ट में हमेशा स्केलर क्वांटिटी आ रही है, डायरेक्शन नहीं आ रही, सिर्फ मैग्नीट्यूड आ रहा है। तो मैग्नीट्यूड जिस क्वांटिटी का हो वो सिर्फ स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी डायरेक्शन नहीं है। मतलब डायरेक्शन तब आती है जब इसके साथ i j या k कुछ आ रहा होता। तो ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी आ रही है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 और 2 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमें पार्ट 3 करना है इस क्वेश्चन का। तो थर्ड पार्ट में हमें क्या कह रहे हैं, थर्ड पार्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b, ये पूरा वेक्टर हमें फाइंड आउट करना है। इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है हमें किसके साथ, a माइनस 2b वेक्टर के साथ, a माइनस 2b वेक्टर के साथ, a माइनस 2b वेक्टर के साथ। तो हमें पहले 2a प्लस 3b वेक्टर मालूम करना है और फिर a माइनस 2b वेक्टर मालूम करना है और फिर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो सबसे पहले हम 2a प्लस 3b वेक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं। 2a प्लस 3b वेक्टर फाइंड आउट करते हैं। इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें 2 वेक्टर a से मल्टीप्लाई करना है। वेक्टर a के हमारे पास 2i प्लस 3j प्लस 5k, 2i प्लस 3j प्लस 5k, ये हमारे पास वेक्टर a आ गया। वेक्टर a क्या आ जाएगा, 2i प्लस 3j प्लस 5k, और b है i माइनस 2j माइनस 3k, i माइनस 2j माइनस 3k, ये आ गया b वेक्टर। और इसको हमें पॉजिटिव 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 टू द 4i और 3 टू द 6j और 5 टू द 10k, और ये आ जाएगा प्लस 3i माइनस 3 टू द 6j और माइनस 3 टू द 9k। अब i को i के साथ करेंगे तो 4i प्लस 3i 4 5 6 7i, तो ये रिज़ल्ट आ जाएगा 7i। 6j पॉजिटिव का नेगेटिव 6j से कैंसिल आउट हो जाएगा, 10k माइनस 9k पॉजिटिव k आ जाएगा रिज़ल्ट सिर्फ। तो ये हमारे पास पूरा वेक्टर 2a प्लस 3b वेक्टर का रिज़ल्ट आ गया कंप्लीट वेक्टर का।
नेक्स्ट जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है वो है वेक्टर a माइनस 2b वेक्टर। तो वेक्टर a हमारे पास 2i प्लस 3j प्लस 5k, ये एक पूरा वेक्टर गिवन है। और इसके साथ हमने माइनस 2b वेक्टर करवाना है, और b वेक्टर है हमारे पास i माइनस 2j माइनस 3k। इसको उसके साथ सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे ब्रैकेट खोलेंगे तो 2i एज इट इज़ आ जाएगा प्लस 3j प्लस 5k, ये तमाम एज इट इज़ आ जाएंगे। माइनस 2i माइनस माइनस प्लस 2 टू द 4j माइनस माइनस प्लस 3 टू द 6k। तो अब 2i माइनस 2i, पॉजिटिव i नेगेटिव i से कैंसिल, 3i प्लस 4 5 6 7, ये आ जाएगा 7j, और 5k प्लस 6k 6 5 और 5 10 और 1 11k। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया a माइनस 2b वेक्टर का। नाउ वी हैव टू फाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2a प्लस 3b वेक्टर विद a माइनस 2b वेक्टर। वी हैव टू फाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2a प्लस 3b वेक्टर डॉट विद a माइनस 2b वेक्टर। तो हमारे पास 2a प्लस 3b वेक्टर का रिजल्ट आ रहा है 7i प्लस k, डॉट विद a माइनस 2b वेक्टर का रिजल्ट आ रहा है 7j प्लस 11k। तो जब इन दोनों का रिजल्ट निकालेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, इन दोनों का डॉट लेना है। अब डॉट में हम क्या करते हैं, सेम डायरेक्शन को सेम डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं। तो i यहाँ पे i के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है, यहाँ पे i मौजूद नहीं है तो 7i i से मल्टीप्लाई नहीं होगा। j और k के साथ रिजल्ट ज़ीरो आता है, क्योंकि जब भी i डॉट j डिफरेंट डायरेक्शंस का डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है तो रिजल्ट ज़ीरो आता है। तो i का रिजल्ट इसके साथ और उसके साथ ज़ीरो आ जाएगा। यहाँ पे i मौजूद नहीं है तो 7i का रिज़ल्ट टोटल ज़ीरो हो जाएगा। k का रिज़ल्ट j के साथ तो ज़ीरो आएगा, k के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे 1 और 11, 1 मल्टीप्लाई बाई 11, और k डायरेक्शन के साथ मल्टीप्लाई होगी तो k डॉट k। तो ये रिज़ल्ट आ जाएगा 11k डॉट k 1, और 11 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 11 रिज़ल्ट आ जाएगा 2a प्लस 3b कंप्लीट वेक्टर डॉट विद a माइनस 2b वेक्टर। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 इसी एक्सरसाइज का स्टार्ट करते हैं। अस्सलामु अलैकुम।